फाइव स्टार होटल्स में रेस्टोरेंट्स तो खुलने लग गए हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मैं इस समय हूँ में ताज बंगाल के इस मशहूर रेस्टोरेंट में। बहुत सारी बातें बदल चुकी हैं। जब कोई भी गेस्ट आएगा तो उसे अब एक टचलेस एक्सपीरियंस के जरिए गुजरना पड़ेगा, जिसका मतलब है ये अनुभव ही अलग होगा। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करके इस तरह की मशीनों से आप जब अंदर जाएंगे तो पहले वाला अनुभव एक अलग ढंग से मिलेगा। सबसे पहले आपको एस्कॉर्ट करके अंदर लेकर जाया जाएगा, लेकिन पहले जिस तरह से कुर्सियों को हटाने का काम यहाँ के होटल के कर्मचारी अधिकारी करते थे, अब वो नहीं होगा। वो सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। कुर्सियों में मेजबानी का अंदाज भी बदल गया है। वी आर प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के बोर्ड्स हर जगह हर टेबल पर लगे हैं। और उसके साथ साथ इस परिवर्तन की बयार में जो कुर्सियां हैं वो अलग अलग स्थानों से अलग अलग जगह पर कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि एक टेबल पर जहां 4 कुर्सियां होती थी, वहां पर अब सिर्फ 2 होंगी। जब 90 लोग यहाँ एक समय में बैठ सकते थे, अब सिर्फ 40 से भी कम बैठ पाएंगे। आधे से ज्यादा की संख्या होगी। तो वहीं टेबल आपको मिलेगी पूरी तरह से खाली। इस खाली टेबल पर सिर्फ होगा एक QR कोड, जिसके जरिए चेक करके आप अपना मेन्यू देख सकते हैं। मेन्यू देखने के बाद कि इस तरह से मेन्यू को देखने के बाद आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं कि आप क्या खाना खाना चाहते हैं। खाना खाने की और खाना लाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से बदल गई है। इसका मतलब है पानी अब इस तरह से बॉटल में आएगा, ग्लास रख दिया जाएगा। सर्विसेज तो होंगी, लेकिन अधिकतर सेल्फ सर्विस के नाम पर हो जाएंगी, क्योंकि जो भी खाना आएगा प्री प्लेटेड आएगा। जो बर्तन होंगे वो भी बदल गए हैं। दरअसल डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चम्मचें अलग होंगी लकड़ी की, जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंका जा सकता है। लेकिन जो मशहूर रहा है अपने बुफे के लिए, अब वहां बुफे और लाइव काउंटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है और उसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार और WHO के आदेश अनुसार भी। खाना खाने की प्रक्रिया तो बदली है, लेकिन खाना खिलाने का अंदाज भी पूरी तरह से बदल गया है। इस तरह से टेबल पर आपका खाना आएगा, प्री प्लेटेड खाना आएगा, जिसका मतलब है जो व्यक्ति खाना लाएगा वो पहले तो खाने को टेबल से थोड़ी दूर रखेगा। खाना लाकर आपकी मेज पर रखा जाएगा और उसको खाना खाने के लिए भी आपका अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि जो सर्विसिंग है उसमें जो आपको पहले टेबल पे सजावट दिखती थी वो अब कुछ नहीं होगी। जो खाना आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे, अब वो नहीं होगा। बर्तनों का अंदाज भी बदल गया है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति साधारण जो चम्मचें हैं वो चाहता है तो उन्हें भी रखा जाएगा, उन्हें भी दिया जाएगा। कई लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में इस नए अंदाज के साथ जब आप अगली बार किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये परिवर्तन तो मिलेगा, लेकिन जो बर्तन उठाने के लिए लोग होंगे वो भी PPE किट पहनकर होंगे। और इन सब के बीच में ये एक ऐसी नई शुरुआत है जिसमें सबके लिए एक नया अंदाज है, एक नया आगाज है। 5 स्टार होटल्स में अब आपका अनुभव पूरी तरह से बदलने को तैयार है। जब इसके बाद आप किसी भी होटल में जाएंगे तो क्या क्या होंगे परिवर्तन और कैसे आपको हर बात नई दिखेगी, क्योंकि नए अंदाज में पुरानी बातों को पेश किया जा रहा है। मैं इस समय हूँ को अपने आलीशान जज्बे और आलीशान ढंगों की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब रुतबे में बदलाव ना हो। हालांकि खाने और खिलाने के तरीके में परिवर्तन जरूर आ गया है। मैं इस समय हूँ एक कमरे में जिसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इन रूम डाइनिंग, अब इन रूम डाइनिंग में नए नियम बन गए हैं, जिसका मतलब है जो भी व्यक्ति आपके पास खाना ऑर्डर करके लेकर आएगा वो अब कमरे के अंदर नहीं घुसेगा। आपको खुद ही इस ट्रॉली को खींच के अपना खाना अंदर लेना पड़ेगा और उसके बाद ये पूरी तरह से सेल्फ सर्विस में तब्दील हो जाएगा। बिल से लेकर कोई भी सामान अंदर नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि जो भी गेस्ट है उसे सारी सर्विसेज खुद लेनी पड़ेंगी। अपना सामान, अपना खाना सारा खुद लेना पड़ेगा। हाइजीन किट रखा गया है, आमतौर पर ये नहीं दिखता है, लेकिन अब आपके लिए एक मास्क, एक सेट ऑफ ग्लव्स और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर भी तैयार है। खाने खिलाने के तरीके में जो परिवर्तन आया है उसके साथ साथ मिनी बार भी बदल दिया गया है। मिनी बार में अब हार्ड ड्रिंक्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगी, जब तक नए नियम, नए कानून न बन जाए। लेकिन मेनू कार्ड नहीं होगा। अगर आपको इन रूम डाइनिंग के लिए ऑर्डर करना है तो आपको इस तरह के कागज का टुकड़ा जो रखा होगा उसे आपको QR कोड स्कैन करके अपना खाना मेन्यू में देख के ऑर्डर करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी कागज, जितने भी डिटेलिंग रहती थी होटल में, उसे भी हटा दिया गया है। किसी भी तरह के कागज आपको नहीं दिखेंगे।
और अगर आपको कमरे में भी सजावट के सारे सामान को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें, पानी की बोतल, ग्लास, रिमोट, एसी और इन्हीं सारी फैसिलिटीज को रखा गया है। ऐसे में अलमारियों में भी बदलाव कर दिया गया है। अलमारियों में वो सारा सामान रखा जा रहा है जो या तो डिस्पोजेबल हो, हालांकि पुराने सामान को हटाया ना जाए, इसका अधिकतर प्रयास किया गया है। कमरों में बदलाव के साथ साथ बाथरूम में भी बदलाव किए गए हैं। इसका मतलब है जो बाथरोब्स आपको हर समय बाथरूम में रखे दिखते थे, अब नहीं दिखेंगे। उसकी जगह एक टुकड़ा रख दिया गया है कागज का, ये साफ करके बता दिया गया है कि अगर आपको जो सामान चाहिए वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नहाने के सामान में भी जितनी सजावट की चीजें थी उन्हें हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स रखे गए हैं, उन्हें नहीं हटाया गया है। डिस्पोजेबल जितना हो सके सामान उतना ही रखा गया है। लेकिन अगर कोई गेस्ट आएगा उसके बाद 72 घंटे तक के लिए कमरे को खाली किया जाएगा, ये नियम है। और इसके साथ साथ क्या होगी तब की प्रक्रिया, उस समय कमरे में पीपीई किट पहनकर वो लोग आएंगे जो कर्मचारी हैं होटल के, और पूरी सफाई करेंगे। सैनिटाइजेशन के साथ साथ, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के साथ साथ सारी चीजें जो कमरे में रखी हैं, वो भले ही लैम्प शेड हो, फोन हो, रिमोट हो, कागज हो, कुर्सी हो, हर उस चीज को जितना संभव हो सके साफ किया जाएगा। 72 घंटे के बाद ही एक खाली रूम को दूसरे किसी गेस्ट को दिया जाएगा, और इस नियम को अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ऐसे में जितने भी रूम्स हैं वो जब तक 72 घंटे तक खाली नहीं रहेंगे तब तक किसी और गेस्ट को नहीं दिए जाएंगे। ये है अब नए आयाम, एक नया अंदाज। आलीशान होटलों में आलीशान दिन गुजारने के लिए थोड़ी मेहनत और इस परिवर्तन के साथ आपको भी जीना होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।